नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी अफवाह जंगल की आग की तरह कैसे फैल जाती है? आज हम इसी बात को समझेंगे एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी के जरिए। तो सवाल यही उठता है, क्या होता है जब हमारा डर हकीकत से भी तेज भागने लगता है? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत जंगल से, या यूं कहें कि ऊपर से तो सब शांति लग रहा था। जरा सोचिए, एक घना जंगल है और एक छोटा सा खरगोश ताड़ के पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। मतलब तूफान से पहले वाली शांति। और तभी धड़ाम, एक ताड़ का फल जमीन पर आ गिरता है। एक बिल्कुल मामूली सी घटना है ना, पर यही वो चिंगारी थी जो पूरे जंगल में आग लगाने वाली थी। बिना एक पल सोचे खरगोश ने सीधे सबसे बुरे नतीजे पर छलांग लगा दी। उसने आसपास देखा नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा, वो बस भागा और चिल्लाया, भागो, आसमान गिर गया। अब देखते हैं कि कैसे एक खरगोश का ये डर पूरे जंगल का डर बन जाता है। ये अफवाह का सफर है और यकीन मानिए ये बहुत तेजी से फैलता है। ये देखिए, ये है डर की चेन रिएक्शन। खरगोश से लोमड़ी, लोमड़ी से घोड़ा और फिर घोड़े से हाथी तक। कोई भी रुककर ये नहीं पूछ रहा कि भाई हुआ क्या है। डर एक से दूसरे में फैलता जा रहा है। लोमड़ी ने खरगोश की आंखों में जो सच्चा डर देखा ना, बस वही काफी था। उसने मान लिया कि खतरा सच में बहुत बड़ा है और वो भी भागने लगी। अब देखिए, जब दो जानवर एक साथ भाग रहे हों तो बात और भी सच्ची लगने लगती है। घोड़े को भी लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। वो भी उनके साथ हो लिया, बिना ये जाने कि भागना क्यों है। सोचिए, जब जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हाथी भी इस भागती हुई भीड़ को देखता है तो वो भी डर जाता है। कभी-कभी झुंड का डर अच्छे अच्छों की सोच पर हावी हो जाता है। और कितने जानवरों ने रुककर ये छोटा सा लेकिन सबसे जरूरी सवाल पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? जवाब है 0, एक ने भी नहीं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब पूरा जंगल इसी भगदड़ में खत्म हो जाएगा, एक आवाज गूंजती है। ये आवाज थी शेर की, जंगल के राजा की। जानवर डर में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने जंगल के राजा शेर से ही कह दिया, महाराज आप भी भागिए, आसमान गिर गया है। देखिए, डर किसी का लिहाज नहीं करता। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ है जानवरों का अंधा डर और दूसरी तरफ शेर का शांत और लॉजिक से भरा सवाल। बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब भगदड़ खत्म हो रही है और सच्चाई की खोज शुरू हो रही है। देखिए शेर ने क्या किया। उसने उनके डर का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वो सबको साथ लेकर वापस उसी जगह गया जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, ताकि सब अपनी आंखों से सच देख सकें। शेर का तरीका बहुत ही सीधा साधा पर बेहद असरदार था। सबसे पहले भगदड़ रोको, फिर जिसने खबर दी है उससे सवाल करो, उसके बाद वापस उसी जगह चलो और आखिर में सबूत देखो। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां पर्दा उठता है और सच सबके सामने आ जाता है। जैसे ही सब वहां पहुंचते हैं, एक और ताड़ का फल जमीन पर गिरता है। बस वही पल था जब सबको समझ आ गया, आसमान नहीं गिर रहा था, वो तो बस एक फल था। जरा सोचिए, एक पल में जो खौफ था वो अगले ही पल राहत और शायद थोड़ी हंसी में बदल गया। डर से सीधे सुकून तक का सफर। तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके यकीन मत कीजिए। किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले सबूत ढूंढिए। और याद रखिए, एक शांत दिमाग किसी भी डर से बड़ा होता है। तो आज के इस वायरल न्यूज़ और सोशल मीडिया के दौर में सोचने वाली बात यह है कि हमारा गिरता हुआ फल क्या है? वो कौन सी अफवाह है जिस पर हम बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।